मुरादाबाद में सीएम योगी किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी तैनात। डीआईजी ने सीएम की तैयारियों का किया निरीक्षण। भीड़ जुटाने के लिए जाट महासभा ने झोंकी पूरी ताकत। अमरोहा में प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम पर मारा गया छापा। 7 लाख की 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद। अकरम नाम के व्यापारी का है ये गोदाम। अकरम के विरुद्ध की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। धामपुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। रोडवेज कर्मचारी हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने लिया संज्ञान। कार्रवाई जारी। कानपुर में अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को एसटीएफ ने पकड़ा। 1 करोड़ की शराब लेकर जा रहे थे बिहार। चालक गिरफ्तार। अन्य साथी मौके से फरार। और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर सबसे महंगी मछलियां जब्त। चेंग गरका लुप्तप्राय मछलियों को किया गया जब्त। संभागीय वन अधिकारी ने दी जानकारी। वन विभाग की आगे की कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की, जहां कल सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं डीएम और डीआईजी ने कार्यक्रम स्थल का आज जायजा लिया और अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री बिलारी में करीब 1 घंटा मौजूद रहेंगे। हवाई पट्टी से कार्यक्रम स्थल तक 7 एएसपी, 34 सीओ और करीब 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। दरअसल 23 दिसंबर यानी कि कल चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का सीएम अनावरण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल के आसपास खेतों को खाली करा गया है और कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसानों के लिए वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इक्यावन फीट की मूर्ति का अनावरण करेंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और इस बिलारी का सौभाग्य है। इतने 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और जाति विशेष का नहीं, सभी किसान जो खेती करते हैं चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते थे। जो तैयारी हो रही है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ पे एसएसपी, एसपीआर ये सभी लोग हैं और उनका निर्देश दे रहा हूँ। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का कड़ी से रहने के लिए यहाँ पे कैसे होना व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण कैसे रहेगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे रहेगी, मंचों पर कैसे व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में निर्देश देने के लिए मैं आया हूँ। सबका निरीक्षण किया हूँ। यहाँ अच्छा तैयारी हो रही है और पर्याप्त फोर्स लगेगी, ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे 3 टायर में ड्यूटी लगेगी और हेलीपैड अभी बना रहा है, मंच बना रहा है सब जगह। यूपी के अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में पालिका की टीम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम पर छापा मारा और 7 लाख की कीमत की 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। आपको बता दें कि प्रदेश में पॉलिथीन पूरी तरह से बैन है। वहीं मोहल्ला लकड़ा चुंगी इलाके में अकरम नाम के व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी करते हुए 7 लाख रुपए की कीमत की प्रतिबंधित पॉलिथीन को बरामद किया गया, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा है कि शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए ये कार्रवाई की गई है और व्यापारी अकरम के खिलाफ नियम के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर विकास विभाग के द्वारा जो है वर्तमान समय में 22 से 24 तक एक महा कैंपेन अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसे आरंभ 3.0 अभियान नाम दिया है। बेसिकली ये पूरा जो हमारा कैंपेन है ये माननीय नगर विकास मंत्री जी प्रमुख सचिव के दिशा निर्देशन में चल रहा है, किस प्रकार शहर को प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। तो उसी मुहिम के तहत पूरे प्रदेश भर में जो होलसेल जो भी विक्रेता हैं या ऐसे फुटकर हैं जो जिनका बहुत तरीके से वो या तो आयातित कर रहे हैं या तो बाजारों में वितरण कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में एक बम्बूगढ़ पे आज एक लीड हमें मिली थी कि वहाँ एक जो है लकड़ा जो हमारी बिजनौर रोड पे है उस पर गोदाम है जहाँ से वो लोग लेकर आते हैं। चलिए, और अब खबर है यूपी के बिजनौर से। बिजनौर के धामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्जनों दबंगों ने रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए देर रात हुई घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में रोडवेज कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर पुलिस को आता देख दबंग मौके पर पहुंच गए और वहां से फरार हो गए। जैसे पुलिस वहां पर पहुंची वो फरार हो गए। ये पूरा मामला धामपुर का है, जहां रोडवेज कर्मचारियों से इसलिए मारपीट की गई
जब एक रोडवेज चालक ने एक कार को साइड नहीं दी। इससे नाराज होकर दबंगों ने रोडवेज परिसर में ही घुसकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोडवेज कर्मियों ने भी हड़ताल की है और रोडवेज परिसर में भी घुस के मारपीट की गई है। न पूरे संबंध प्रकरण की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के उपरांत जो इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। और अब खबर है यूपी के कानपुर से, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक में अवैध रूप से ले जा रही अंग्रेजी शराब को एसटीएफ और पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक में करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य आरोपी फरार हो गए। दरअसल महाराजपुर क्षेत्र के नरवल मोड़ के पास एसटीएफ और पुलिस ट्रक का पीछा करते हुए पहुंचे और पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसको रोक लिया। जब तलाशी ली गई तो उसमें आलू के बोरों के बीच में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की पेटियां पाई गईं, जिसे हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा था और ट्रक से 765 पेटी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक उदय भान को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं अन्य आरोपी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। दिनांक 21/12/2023 को थाना महाराजपुर क्षेत्र में थाना महाराजपुर तथा एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक जो अवैध शराब से भरा हुआ था, जिसमें लगभग 765 पेटी, जिसमें लगभग 21,000 से ज़्यादा अलग अलग साइज़ की बॉटल्स थी, इसको बरामद किया है। साथ ही एक व्यक्ति को जो उसका चालक था उसको भी हिरासत में लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां ढाबे पर काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार देर रात लाश आजाई गांव के बाहर मिली है और हत्या करने के आरोपी ढाबा मालिक पर लगे, यानी कि हत्या करने वाला जो आरोपी है वो ढाबा मालिक है। ढाबा मालिक के ऊपर ही ये आरोप लगा है। हालांकि ढाबा मालिक फरार बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। दरअसल पूरा मामला जैन थाना क्षेत्र में हुआ, जहां आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर राधा रानी फैमिली ढाबा स्थित है और इसके पास ही गांव अझाई का रहने वाला 20 वर्षीय हरिओम इस ढाबे पर काम करता था। आरोप यह है कि राधा रानी फैमिली ढाबा पर काम करने वाले हरिओम को गोली मारने का आरोप होटल मालिक राम ठाकुर पर लगा है। आरोपी गोली लगने के बाद हरिओम को अपनी गाड़ी में डालकर लाए और उसे आझाई गांव के बाहर डालकर चलते बने। वारदात के बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने का प्रयास किया, तो वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके से 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है। जांच चल रही है। सर बताएं आज जो घटना हुई क्या? देखिए शाम के समय ये जो इस पर है आगरा मथुरा रोड पर थाना जैत में एक राधा रानी ढाबा है। तो ढाबा में एक जो वेटर काम करने वाले थे उनको गोली लगने की सूचना मिली थी। उस पर पुलिस वहाँ मौके पर गई थी, ले गई, उनकी डेथ हो गई थी। अब इसमें पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो दबिश दी जा रही है। अभियुक्त गिरफ्तार होंगे और बाकी सब जाँच में इसमें वास्तविक तथ्य पता लगेगा। बाकी फिलहाल इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में दुनिया की सबसे महंगी मछलियां मूल्य 4.5 करोड़ कीमत जब्त की गई है। असम वन विभाग के अधिकारियों ने डिब्रूगढ़ के 4.5 करोड़ रुपए की 700 से ज्यादा चन्ना बारका मछलियां जब्त की हैं। इसको लेकर वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है और बताया कि ये मछलियां ऊपरी असम के तिनसुकिया के गईजान से लाई गई थी और कलकत्ता भेजी जा रही थी। वहीं संभागीय वन विभाग अधिकारी ने यह बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग के कर्मियों ने बड़ी संख्या में चैंग गरका के नाम से मशहूर लुप्तप्राय मछलियों को जब्त किया है और वाहन के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जो उन्हें हवाई अड्डा लेकर आया था। आपको बता दें कि चन्ना बारका मछली संरक्षित श्रेणी में के अंतर्गत आती है और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की
अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध भी है। फिलहाल मामले में वन विभाग की आगे की कार्रवाई चल रही है। आगे तो इतना पता नहीं, उधर हम लोग का मालिक है, उन लोग बेचता है बाहर में, एक्सपोर्टर है। ये क्या जापान में जाता है? जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया सब होल क्या कंट्री में बनाने के लिए जाता वो ओनली एक्वेरियम में यूज होता है। है? ये तो गहने भी बनाया जाता है इससे। वो झूठ बात है, वो प्रूव नहीं हुआ। हाँ? वो झूठ बात है, गहना कैसे बनेगा ये? ये बेचता है। वैसे हम लोग का पास चालान है, GST है, ऑल पेपर है, डॉक्यूमेंट है। जितना आज में कौन सा फ्लाइट से ले जा रहे हैं? इंडिगो फ्लाइट में। कार्गो में। तो ये कब से ये कारोबार चल रहा है? कारोबार हम लोग का 15 साल हो गया। कितना क्वांटिटी था? इसमें 500 पीस था वो स्टुअर्टी और 200 पीस था ब्लेयरी। अब कहाँ? सॉरी, 500 पीस ब्लेयरी था। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में निपानी नगर एक बड़ा शहर है और निपानी नगर के सभी नागरिकों और निपानी नगर सेंट्रल रिक्शा ओनर्स एसोसिएशन ने निपानी नगर प्रशासन और ठेकेदार से मांग की है कि गुरुवार के दिन लगने वाले शहर के साप्ताहिक बाजार में होने वाले ट्रैफिक की वजह से शिक्षकों, स्कूली बच्चों, मरीजों को अस्पताल जाने के लिए नेहरू चौक से बेलगांव नाका तक और नगर पालिका को बेलगांव नाका से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक गुरुवार को काफ़ी परेशानी होती है और मरीजों को वापस लाने वाले ऑटो वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाजार के दौरान 2 पहिया वाहनों को जाने से रोका जाना चाहिए। कुछ लोग 2 पहिया वाहनों पर बाजार करते हैं, तो वहीं अब स्थानीय लोगों ने इसको लेकर नगर प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर है बिहार के मुंगेर से, जहां शिवाजी चौक स्थित बीजेपी कार्यालय से तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जहां बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कल्याण बनर्जी का पुतला लेकर शिवाजी चौक होते हुए गांधी चौक, दीनदयाल चौक पर पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पुतला दहन के बाद बीजेपी विधायक प्रणव कुमार यादव ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया और राहुल गांधी द्वारा उनका वीडियो बनाया गया, ये देश हित में नहीं। देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का व्यवहार करना उन लोगों की ओछी मानसिकता को दर्शाता है और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति का जिस तरह टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है और साथ साथ इंडी के नेता, कांग्रेस के नेता जो प्रिंस है, कांग्रेस का राज दुलारा है, राहुल जी वीडियो बना रहे थे, उस अपमान के कारण आज समूचा देश अपमानित महसूस कर रहा, शर्म महसूस कर रहा है कि इस तरह का कार्य, घृणित कार्य कांग्रेस के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है। इसीलिए समूचा जो भारतवर्ष के लोग हैं वो मर्माहत है। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कल्याण बनर्जी का पुतला दहन कर रहे हैं। और खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के आबकारी विभाग ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त कर उसे नष्ट करवाया है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारते हुए जंगल में बन रही हाथ भट्टी शराब और गुड़ लहसुन को नष्ट कर दिया। दरअसल आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी मनीष द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने डबरा और भितरवार के गाँव में छापा मारा। गाँव मोहनगढ़, चकमियापुर, गोहिंदा आदि क्षेत्रों में दबिश देकर लगभग 45,000 किलोग्राम गुड़ लहान और 200 लीटर हाथ भट्टी मदरा बरामद किया गया, उसे नष्ट कर दिया गया है। वहीं घटनास्थल से आरोपी फरार हो गए और आबकारी विभाग ने 10 मामले दर्ज किए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। आज दिनांक को सहायक आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में हमारे द्वारा 2 टीमें बनाकर दुबा दुबई और चकमियापुर के 2 बड़े कंजर डेरों पर कार्रवाई की गई, जिनमें दुबा दुबई में लाल डांगा को भी टच किया गया और यहाँ पे मोहनगढ़ और इसके अलावा गोहिंदा क्षेत्रों को भी टच किया गया। दोनों मिलाकर संयुक्त कार्रवाई विवेक पटसारिया जी के साथ हम लोगों ने 45,000 किलोग्राम गुड़ लाहन और लगभग 200 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जब्त की, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए के आसपास अनुमानित है। इसमें 10 प्रकरण कायम किए गए आबकारी विभाग की ओर से और जिनमें 2 ज्ञात हैं, 8 अज्ञात प्रकरण।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी ही नगर पालिका पर सीएमओ पर निशान साधा और कहा कि सीएमओ की ओर से बगैर कमीशन के कोई भी फाइल पास नहीं की जाती। साथ ही बताया कि नगर में काम होते हैं जैसे कि सफाई व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था इत्यादि को लेकर भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और नगर पालिका सीएमओ बगैर कमीशन के काम नहीं करने की बात कही। सीएमओ पर ट्यूबवेल संचालक द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं कि सीएमओ द्वारा कमीशन की मांग की गई, जिसकी टीकमगढ़ कलेक्टर से शिकायत भी की गई थी। सीएमओ मैडम द्वारा जो वार्ड में नलकूप उत्खनन किया गया, इसके बिल भुगतान के लिए सीएमओ से मांग की गई है, लेकिन सीएमओ की ओर से उन्हें घर पर बुलाकर 15% कमीशन की मांग की गई और इसकी शिकायत अमर श्रीवास्तव द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर से की गई है। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि नगर के वार्ड वासी काफी परेशान हैं, विकास कार्य हो नहीं पा रहा है और ना ही सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो पा रही है। अन्य कार्यों में भी बाधा बनी हुई है और सीएमओ अपने मनमाने ढंग से फर्जी फर्म में पैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। लोग परेशान होते हैं, साथ ही वार्ड पार्षद भी परेशान है। इस मामले में सीएमओ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। यार नगर पालिका परिषद से हमें 27 नलकूप खनन का आदेश दिया गया था, जिसमें 25 नलकूप खनन हमने कर दिए हैं और 16 का बिल बन गया है। और जब पेमेंट की बारी आई तो सीएमओ मैडम ने हमें घर पर बुलाकर कहा कि आप अमुक व्यक्ति को 15% कमीशन दे आना, आपका भुगतान हो जाएगा। आज तक हमारा भुगतान नहीं हुआ और रोज़ हम नगर पालिका आते हैं, निवेदन करते हैं हमारा, और इसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय से भी की, प्रमुख सचिव महोदय से भी की, कमिश्नर महोदय से भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।